हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त दोस्तों मैं आर्मेनिया में। दोस्तों काफ़ी भाई पूछते हैं कि आर्मेनिया में कितनी सैलरी मिलती है और हम कितना बचा सकते हैं। तो भाई इसको आज मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कितनी आपको सैलरी मिलती है और मिनिमम सैलरी कितनी मिलती है आपको और कितना आप बचा सकते हो। ठीक है भाई, तो बने रहना दोस्तों वीडियो में। तो करते हैं दोस्तों शुरू। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं हम सैलरी की। दोस्तों सैलरी होती है वर्क के हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन में आप जाओगे उसकी सैलरी कुछ अलग, आप होटल क्लीनिंग में जाओगे, ब्रेड फैक्ट्री में जाओगे, पैकिंग में जाओगे, उनकी सैलरी होती है अलग। पर मिनिमम सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम से मिनिमम दोस्तों 35 से 40 शुरू होती है सैलरी, उससे ऊपर जाती है। और 35 से 40 जो मिनिमम होती है भाई, 35 से 40 मिनिमम होती है। 40 तो कम से कम होती है हर काम में भाई। यहाँ पर 40,000 की सैलरी आपकी कन्फर्म है कि 40,000 की आपकी सैलरी तो कम से कम होगी भाई। ठीक है भाई, एक चीज़ तो होगी हमारी क्लियर। अब आती है दूसरी चीज़ भाई हमारी ये आती है कि हम कितना पैसा बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बचाने का मैं आपको बता देता हूँ। पैसा बचाना काफ़ी हद तक अपने ऊपर भी डिपेंड करता है भाई कि आप कितना पैसा बचा सकते हो। अब जैसे शुरू करते हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसे शुरू में आपकी सैलरी है 40,000। काफ़ी जगह ऐसा होता है भाई रहना फ्री होता है, काफ़ी जगह ऐसा होता है रहना फ्री नहीं होता। तो खाने का तो अपना होता ही है, खाना कंपलसरी है, वो तो आपका होगा ही होगा खाना आपका। ठीक है भाई, खाना आपका होगा। रहने के होते हैं अकोमोडेशन में, कई बार रहना फ्री होता है, कई जगह नहीं होता है। तो भाई रहने का और खाने का दोनों का मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। जो आता ही आता है जायज़ खर्चा जो होता है वो अब 5 से 6 हज़ार रुपये आपका रहने का खर्चा आता है और 5 से 6 हज़ार आपका खाने का खर्चा है। टोटल 12,000 रुपये आपका खर्चा रहने खाने का आ जाता है भाई। तो अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो भाई आप 40 में 12 घटा दीजिए। ठीक है भाई, हो गया क्लियर भाई। उसके अलावा जो अपर के खर्चे आप मोटे मोटे लगा लो, कितना हो गया भाई, 3,000 आपने खर्चा निकाल दिया। तो भाई आपका मोटा मोटा 15,000 खर्चा आपका अपना लगाइए कि 15,000 रुपये आपका खर्चा होता है दोस्तों। तो 40 जैसे आपकी सैलरी है तो 15 गए तो 25,000 रुपये आपकी सेविंग है। ठीक है भाई, ये मैं मोटा मोटा खर्चा बता रहा हूँ। आपका जो खर्चा जैसे सिगरेट का हो गया, दारू, ये बियर वगैरह जो भी है, ये खर्चा मैंने इंक्लूड नहीं किया भाई। ये तो जितना मर्जी आप करो, तो वो मैं गिनूंगा नहीं बीच में। मैं जो जायज़ जो सही खर्चा है वो मैंने आपको गिन कर बताया दोस्तों। तो ये जो खर्चा है दोस्तों मैंने आपको मिनिमम से मिनिमम सैलरी में बताया है। तो काफ़ी भाई कहते हैं कि भाई 40,000 सैलरी तो हमें क्या बचेगा, 25,000, इससे अच्छा तो हम दुबई ठीक है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, दुबई में जो सैलरी आपकी होती है 20 से 25 या 30,000 होती है। उसमें आपका रहना फ्री होता है, खाना आपका। तो तब भी भाई आप कितना 20,000 ही भेजोगे, 20-22,000 ऐसा कुछ घर भेजोगे आप दुबई में। और दुबई के कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ का बता रहा हूँ आपको। दुबई में काम करना और यहाँ के काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने स्टार्टिंग की सैलरी आपको बोली है 40,000। और ये नहीं कि कई भाई इसी को सोच बैठते हैं कि भाई 40,000 सैलरी तो पीछे क्या बचे। अरे भाई आप काम करोगे तो सैलरी भी बढ़ेगी आपकी। 40 है तो 50 भी होगी और 60 भी होगी। वो आपके काम पे डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो और किस तरह से आप काम करते हो। तो ठीक है भाई, मेन चीज़ यही है कि ये चीज़ मत सोचो कि भाई 40 बोलिए तो 40 ही रहेगी। भाई 40 कम से कम बोला जाता है। मैं कम से कम सैलरी आपको बता रहा हूँ, मिलेगी आपको 40 प्लस ही वैसे सैलरी। और मैं आपको कम से कम सैलरी बताता हूँ। मैं जितने भी भाई मेरे दोस्त भाई आते हैं तो मैं उनको कम से कम यही बताता हूँ कि भाई 40 प्लस। मैं उनको कभी 50, 60, 70 नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता भाई, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है। मैंने जैसे सैलरी भाई की लग गई 50,000, मैंने भाई को बोल दिया आपकी 50,000 सैलरी है, उसकी जो उसको सैलरी मिलेगी वो 48,000 भी अगर मिल गई तो भाई ये चीज़ को लेकर वो जीना दुभर कर देगा कि भाई आपने 50 बोला था, मिली मुझे 48 है। तो भाई इस वजह से जो मैं सैलरी है, जो भी मेरे दोस्त भाई आते हैं उनको मैं 40 ही बोलता हूँ, 40 प्लस बोलता हूँ, कन्फर्म नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता भाई, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों मैं क्लियर नहीं बताता हूँ सैलरी, मैं 40 प्लस ही बोलता हूँ भाई।
ठीक है भाई। तो भाई ये चीज़ मत सोचें कि 40 बोला तो 40 ही रहेगी भाई, आपकी सैलरी बढ़ेगी भी। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से अपना जो खर्चा आपका वो उसमें से कटता रहेगा। तो आप पहले मंथ अगर 25-30 भेज रहे हैं तो कल को 40 भी भेजोगे, 50 भी भेजोगे भाई, आप टिके रहोगे। तो भाई ये चीज़ दिमाग से भी थोड़ा निकाल दिया करो कि 40 बोला तो 40 ही सैलरी रहेगी। काफ़ी भाइयों की दिमाग में यही चीज़ घुसी रहती है कि 40 बोला है तो उस हिसाब से हमारा इतने। अरे भाई यहाँ सैलरी बढ़ती रहती है भाई, 2 से 3 मंथ के अंदर जैसे आप काम अच्छा करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। आपकी सैलरी भाई 40, 45, 50, 55, 60 हज़ार तक आपकी सैलरी हो जाती है भाई। ठीक है भाई, मैं जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी हो जाती है भाई, पर वो होती है तब जब आप लगातार काम करते रहते हो 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, इस हिसाब से तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताई है सैलरी वगैरह भी, और जो खर्च था वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये चीज़ आपकी अभी क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपका जो ये सवाल है ये आपको इसका जवाब पता लग चुका होगा कि कितनी सैलरी मिलती है मिनिमम और कितना हम बचा सकते हैं। ठीक है भाई, तो सारा मैंने आपको डिटेल से बताया भाई। तो आपका जो खर्चा है वो भी डिपेंड करता है आप कितना पैसा बचा सकते हो। नाजायज़ खर्चे आप अगर कम करते हैं, ख़त्म करते हैं तो भाई आप अच्छा कमा सकते हैं। पर ये चीज़ जो लॉजिक देते हैं ना भाई, कई कमेंट में लॉजिक देते हैं भाई यहाँ से अच्छा दुबई है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में भाई अभी हमारे पास एक भाई आया है, एक अंकल थे, सॉरी अंकल को, उनको कम से कम यहाँ पर हो गए थे 6 साल उन्होंने काम किया था। 6 साल काम करने के बावजूद ही वो घर पे कितना भेज रहे थे, 20-22 हज़ार रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं। अभी जो काम वो लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनको हेल्पर का काम में लगे हुए हैं, उनकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है उनकी 45 से 46 हज़ार रुपये है। ठीक है भाई, और वो काम कर रहे हैं। अब उनमें से वो खर्चा निकाल कर भाई आराम से 30+ वो भेज ही रहे हैं। तो भाई दुबई से बेटर किस हिसाब से हो गया मुझे ये समझ में नहीं आती। जो भाई ये बोलते हैं कि यहाँ से भाई दुबई चले जाओ, अरे भाई दुबई वाले तो यहाँ आ रहे हैं भाई, दुबई वाले कतर वाले भाई यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई दुबई कतर में ये नहीं है। तो भाई जो भाई ये चीज़ बोल रहा है ना, मैंने कमेंट में बोला उसको भाई को, तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, उनको कोई ऐसे देश का सजेशन दे जहाँ पर इनसे भी ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी। आप जिस कंट्री उनको भेजोगे वहाँ भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ये चीज़ बोलेंगे भाई इस कंट्री में तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ से अच्छी तो वहाँ है। तो भाई थोड़ा सोच लिया करो भाई क्या बोल रहे हैं हम क्या नहीं भाई। दुबई कतर से तो भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं भाई, वो पागल नहीं है वो यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है तभी आ रहे हैं भाई, वैसे कोई पागल नहीं होता कि वो यहाँ पर आ रहा है। तो भाई मैंने जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था मेरा वो मैंने आपको बता दिया कि इतना जो खर्चा था रहने खाने का इतना हो जाता है, टोटल अपना 10 से 12 हज़ार के अंदर आपका रहने खाने का खर्चा हो जाता है। और अगर आपको अकोमोडेशन रहना फ्री हो जाता है तो वही आपका 5-6 हज़ार रुपये जो आपका बच जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।